आज हम समझेंगे कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि सैकराइड्स होते हैं, स्पेशली मैं बात करूं तो मोनोसैकराइड्स की, उनके अंदर फिशर प्रोजेक्शन से हैवॉर्थ प्रोजेक्शन या कह सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो, ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि सैकराइड्स के अंदर हमारे दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं एल्डोजेस और एक होते हैं कीटोज। ठीक है, कीटोज जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बाइंड होगा। तो जब मैं मोनोसैकराइड्स की बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे एक मोनोसैकराइड्स है हेक्सोज। मोनोसैकराइड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। तो हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रखा है, CHO ग्रुप अटैच हो रखा है, तो ये एल्डोज है। यहाँ पे मेरा कीटोन ग्रुप अटैच हो रखा है, तो ये क्या है, कीटोज है। तो 6 कार्बन कंटेनिंग मेरा सैकराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो वो क्या होता है, ग्लूकोज, और जिसमें कीटोन ग्रुप हो वो क्या होता है, फ्रक्टोज। अब क्या होता है, जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन बोलती हूँ। और यहाँ पे जो कायरल कार्बन होता है, जैसे ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जिससे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कायरल कार्बन है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में, इसलिए ये क्या है, डी फॉर्म। अगर ये राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो ये एल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है, मेरे पास डी फ्रक्टोज है, ये मेरे पास क्या है, डी ग्लूकोज। अब ये क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, ये मेरी क्या होती है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन होती है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है मोनोसैकराइड का। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए मेरे को एल्डोज का क्या बनाना पड़ता है, हेमीएसिटल फॉर्म, और कीटोज की क्या बनानी पड़ती है, हेमीकीटेल फॉर्म। ठीक है, मतलब कि कीटोन अगर ग्रुप प्रेजेंट है हेक्सोज में तो उसकी हेमीकीटल फॉर्म बनेगी, हेक्सोज है तो उसकी हेमी एसिटल फॉर्म बनेगी। तो ये कैसे बनती है, देखो, जो 5th कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, बट इसके ऊपर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करता है, ये इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है इसने ऑक्सीजन के साथ अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, वो टूट जाता है और यहाँ पे ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाती है और ये ऑक्सीजन रह जाती है। वो ऑक्सीजन को भी क्या करना है, अपनी वैलेंसी पूरी करनी है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किसको अटैक करता है, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो ये क्या बनती है, हेमीकीटल फॉर्म, किसकी, डी ग्लूकोज की। ठीक है, डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। अब इसकी मैं क्या बना रही हूँ, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन, यानी कि साइक्लिक रिंग बना रही हूँ। तो जब मैं मोनोसैकराइड्स की बात करती हूँ तो 2 तरह की रिंग बनती है, एक तो इस तरह की रिंग बनती है और एक इस तरह की रिंग बनती है। जो ये रिंग होती है इसको हम पायरेनोज बोलते हैं और इसको बोलते हैं फ्यूरिनोज। ठीक है, तो जो फ्यूरिनोज होती है वो कीटोज के लिए बनती है और एल्डोज के लिए क्या बनती है, पायरेनोज। और इसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 और एक बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। ठीक है, अब हेमीएसिटल से जब मैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बना रही हूँ तो जो यहाँ पे मेरे ग्रुप प्रेजेंट है वो तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो मेरे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे मेरा जो ये है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये रोटेशन शो करता है। अगर ये रिंग के नीचे प्रेजेंट हो, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल नीचे प्रेजेंट है, तो ये अल्फा फॉर्म है। ठीक है, ये अल्फा फॉर्म है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है, तो ये H ऊपर आ गया,